अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैथमेटिक्स का आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है और आज हम मूव कर रहे हैं एक न्यू चैप्टर्स की तरफ जिसका नाम है मैट्रिक्स। आज हमारा टॉपिक जिस पर डिस्कस है वो टोटली डेफिनेशंस के ऊपर है, क्योंकि हम जब आगे एक्सरसाइज करने जाएंगे तो उससे पहले हमें कुछ डेफिनेशंस के बारे में मालूम होना चाहिए कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या जा रहे हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स डिपेंड होता है रॉस और कॉलम्स पे। अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल जो शेप होता है वो रॉस कहलाती हैं और वर्टिकल जो होता है वो कॉलम कहलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स हमारा जो डिपेंड है वो रॉस और कॉलम पे डिपेंड है। आर फॉर रॉस, सी फॉर कॉलम। अब यहाँ पर देखें 4 ऑब्जर्वेशन आपके पास नजर आ रही हैं, 1, 2, 5, -6। अच्छा, मैट्रिक्स में दूसरी पहचान ये है कि ब्रैकेट की शेप देख लें, कर्ली ब्रैकेट नहीं बनेंगे, सिंपल ब्रैकेट बनेंगे। ये मैट्रिक्स के क्वेश्चंस की इंडिकेशन है कि मैट्रिक्स का जब भी सवाल आएगा वो इस शेप में आएगा, ऐसे मैट्रिक बॉक्स बने हुए होंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि कितने रॉज हैं कितने कॉलम्स हैं, तो देखें यहाँ पर अगर इस तरफ देखें 2 रॉज हैं, क्योंकि रॉज हमने क्या भी समझा था कि रॉज क्या होते हैं, जो कि हॉरिजॉन्टल शेप में हो वैल्यूज, वो क्या होती हैं, रॉज होती हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें ये एक रॉ है। अब आगे चाहे वो कॉलम्स में नंबर भी आ रहे हो तो ये एक ही रॉ लाएगी, चाहे इससे आगे जितने नंबर लिखे जाएं ये एक ही रॉ लाएगी। अब नीचे आगे देखें तो ये दूसरी रॉ। इसका मतलब कि अगर ये जो एग्जाम्पल हमने ली है इसमें अगर हम रॉज देखने चाहें तो 2 रॉज है हमारे पास, और जबकि कॉलम देखें इस तरफ वर्टिकल शेप में, अब यहाँ चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, जो भी नंबर हो व्हाटएवर, लेकिन वो एक ही कॉलम कहलाएगा। और यहाँ पर देखें ये सेकंड कॉलम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मैट्रिक्स है जो ये ब्रैकेट बना हुआ है, इसके अंदर जो एग्जाम्पल शेयर की गई है उसमें 2 रॉज हैं और 2 कॉलम्स हैं। अब मैट्रिक्स जो है वो बेसिकली डिपेंड ही रॉज और कॉलम्स पे होती है। जरूरी नहीं है 2 रॉ हो सकता है 3 रॉ भी हो सकती हैं, 1 कॉलम हो, 4 रॉ भी हो, व्हाटएवर जो भी हो, लेकिन सिर्फ आपको इंडिकेशन करवा रहे हैं कि मैट्रिक्स का जब क्वेश्चन आए तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये ब्रैकेट्स बने हुए होंगे तो ये ब्रैकेट हमें इंडिकेट करते हैं कि ये मैट्रिक्स से लिंक करता है क्वेश्चन। अब आइए मजीद आगे की तरफ मूव करते हैं कि मैट्रिक्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं। पहली है रॉ मैट्रिक्स। अब रॉ मैट्रिक्स को हमने इंडिकेट कर दिया अलग। इसमें देखिए रॉज और कॉलम दोनों थे, जबकि ये डेफिनेशन हमें क्या बताती है कि रॉ मैट्रिक्स क्या है कि रॉ शेप में आप बनाकर दिखाएं मैट्रिक्स कौन सा है। अब इसमें एक ही रॉ है, चाहे कॉलम 2 हो 3 हो, इससे ताल्लुक हमारा नहीं। हम सिर्फ ये इंडिकेशन करना चाह रहे हैं कि रॉ मैट्रिक्स क्या होता है। तो रॉ मैट्रिक्स क्या होता है, जो कि हॉरिजॉन्टल शेप में हो, जो नंबर हॉरिजॉन्टल में लिखे होंगे वो हमारा रॉ मैट्रिक्स कहलाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ, कॉलम मैट्रिक्स। तो उसमें क्या है कि देखें इस तरीके से देखें, क्योंकि रॉ में हम यहाँ देखते हैं हॉरिजॉन्टल और यहाँ पर हम वर्टिकल शेप में देखेंगे। कितने कॉलम हैं, 2 कॉलम है, 1 और ये लाइन 2। इसका मतलब ये लाइन 1 और ये लाइन क्या हो गई 2। इसका मतलब कॉलम कितने हैं, 2। अब आगे और मजीद जितने भी। अब रॉ कितनी है, रॉ भी 2 हैं, लेकिन इससे हमारा भी ताल्लुक नहीं। हम सिर्फ इंडिकेशन क्या करवाना चाह रहे हैं कि इसके अंदर कॉलम्स कौन से हैं, ये नहीं देखने चाह रहे रॉ कितनी है कॉलम कितनी है। बस हम ये एग्जाम्पल शेयर करना चाह रहे हैं कि कॉलम मैट्रिक्स बनता किस तरीके से। अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें, स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन के सामने मैंने R एंड C लिखा है, बीच में इक्वल टू है। अब हम डेफिनेशन की तरफ बाद में जाते हैं। सिर्फ इससे इंडिकेशन हो जाता है कि जहां रॉज और कॉलम बराबर हो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। क्या ऐसा ही कुछ है, आइए देखते हैं। 1 कॉलम 2 कॉलम, 1 रॉ 2 रॉ, इसका मतलब 2 रॉ 2 कॉलम। जितनी रॉज हैं उतने ही कॉलम्स हैं।
इसका मतलब यह हुआ कि जहां पर रॉज और कॉलम्स अगर बराबर हों तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। इसी तरीके से आगे की एग्जांपल देखें, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स सामने इंडिकेट कर दिया हमने, आर नॉट इक्वल टू सी, आर मीन रॉ, सी मीन कॉलम, तो रॉ और कॉलम दोनों बराबर नहीं है। ऐसा मैट्रिक्स जहां पर ये बराबर ना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब आइए एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। अगर यहां देखें तो हमारे पास एक कॉलम है जबकि रॉ कितनी है, 1 2, 2 रॉ 1 कॉलम। इसका मतलब यह हुआ 2 रॉ 1 कॉलम, इट्स मीन के दोनों बराबर नहीं है। तो जहां पर रॉज और कॉलम्स बराबर ना हो ऐसे हम मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। 5 हमने डेफिनेशन क्लियर कर दिए हैं, रिव्यू लेते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है कि जहां पर ब्रैकेट में एलिमेंट्स रॉ और कॉलम्स की शक्ल में शो हो उसको मैट्रिक्स कहते हैं। रॉ मैट्रिक्स क्या होता है, जो कि रॉ शेप में मैट्रिक्स दिए हुए हों। कॉलम मैट्रिक्स क्या होते हैं, जो कॉलम शेप में हो। जब कॉलम मैट्रिक्स देंगे तो उसमें रॉ जरूर आती है, और जब रॉ देंगे तो कॉलम इसमें जरूर आता है। खाली रॉ कभी नहीं बन सकता। अगर मैं एक नंबर लिख दूं, सिर्फ इस सब को मिटाकर सिर्फ बोल दूं 1 है, अगर मैं इस तरीके से देखूं तो मेरे लिए वो कॉलम बन सकता है, यूं देखूं तो मेरे लिए रॉ बन सकता है। इसका मतलब हर एलिमेंट जो है रॉ और कॉलम की शक्ल में आता है। तो इसलिए 2-3 वैल्यूज लिखकर हम ये आइडेंटिफाई कर देते हैं कि रॉ कितनी है और कॉलम कितनी है। जरूरी नहीं है मैट्रिक्स में मैंने इसे भी 2 लिखे हैं, कॉलम्स इससे आगे भी होते हैं। अब आते हैं हम आगे की तरफ, डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें तो वहां पर देखें रॉ और कॉलम बराबर है, ये चीज हमें नहीं देखनी। डायगोनल मैट्रिक्स में ये चीज तो हमें देखनी नहीं है रॉ कॉलम बराबर है या नहीं है, बल्कि डायगोनल मैट्रिक्स में ये चीज आपको आइडेंटिफाई करनी है। डायगोनल मैट्रिक्स को अगर यहां देखें तो ये और ये सेम है, लेकिन अगर इसको और इसको देखें दोनों सेम हैं, यहां पे रॉ और कॉलम बराबर है, यहां पे रॉ और कॉलम बराबर है, तो डायगोनल मैट्रिक्स में या कॉलम मैट्रिक्स में या मैट्रिक्स में क्या फर्क हुआ। तो डायगोनल मैट्रिक्स में आइडेंटिफाई क्या करना है कि जो 0 है ना वो अपोजिट होने चाहिए। इस चीज को हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। यहां कोई हमने 0 की एग्जांपल नहीं ली थी। सामने वाले नंबर चेंज होंगे, वो सेम नहीं होंगे, वो चेंज होंगे। सिर्फ सेम होंगे तो कौन से होंगे, 0 वाले, चाहे वो इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस डायगोनल मैट्रिक्स में 0 अपोजिट होने चाहिए। अब यहां पर देखें 0 0 है, यहां पर 3 5 लिखा है, यहां पर आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि अगर यहां 0 0 है तो यहां अगर 3 3 आ गया तो वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं, वो स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर दोनों साइड से अपोजिट वैल्यू शो हो तो वो स्केलर मैट्रिक्स होता है। एक साइड से अपोजिट वैल्यू शो हो, अगर मैं यहां बोलूं 1 1 आ जाए तो ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होता है, फिर वो वहां पर चला जाएगा। आगे हम मजीद पढ़ेंगे यूनिट मैट्रिक्स की तरफ। तो आई होप कि स्केलर मैट्रिक्स क्लियर हो गया, डायगोनल और स्केलर में क्या फर्क है ये भी क्लियर हो गई। 0 मैट्रिक्स जो कि नाम से ही पता चल गया, 0 का मतलब है चारों मैट्रिक्स में 0 होंगे। तो यहां पर देखिए चारों एलिमेंट आपकी क्या हैं, 0 हैं। यूनिट मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, यहां पर देखें 0 0 1 1 अपोजिट है, 0 0 1 1। अच्छा, यूनिट मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो यहां 2 अगर 2 हो जाए तो फिर ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा, फिर वो स्केलर में चला जाएगा। यूनिट मैट्रिक्स में यही वैल्यू आएंगी, कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसका मजीद हम आगे जैसे नेक्स्ट क्लास की तरफ मूव करेंगे तो क्वेश्चंस करेंगे यूनिट मैट्रिक्स की तरफ। ये वाली जितनी डेफिनेशंस हैं ये सिर्फ डेफिनेशन के तौर पर आपको रिमाइंड करनी है, और इसके सवालात जो हैं आपको ग्रुप में मिल जाएंगे कि डेफिनेशन किस तरीके से करनी है। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा।
रिव्यू ले लेते हैं। हमने आज सीखा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है कि ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट शो हो रॉज एंड कॉलम की शक्ल में। रॉ मैट्रिक्स क्या होता है, जो कि रॉ की शक्ल में मैट्रिक्स आइडेंटिफाई हो। कॉलम मैट्रिक्स जो कि रॉ और कॉलम दोनों ही होते हैं, लेकिन उसको हम कॉलम को आइडेंटिफाई कर होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स जहां पर रॉज और कॉलम दोनों बराबर हों। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इसका अपोजिट है कि रॉज और कॉलम बराबर नहीं होते। डायगोनल मैट्रिक्स के जीरो अपोजिट हो और दूसरी वैल्यू भी उनके अपोजिट हो। 0 0 सामने लिखा हुआ है। स्केलर मैट्रिक्स में हमने ये समझा कि 0 0 तो अपोजिट है, लेकिन दूसरी वैल्यू जो है वो भी अपोजिट होना जरूरी है, सेम हो। जीरो मैट्रिक्स तो एलिमेंट सारे जीरो होंगे। यूनिट मैट्रिक्स में इस तरह 1 अपोजिट 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। थैंक यू क्लास।